धरती पे गर्मी वैसे ही इतनी बढ़ गई है, 50-60 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। और ये हैं, ये सब एक दूसरे से ही जले फूके जा रहे हैं। इतना जल जाएंगे ना, क्रीम लगाने से भी गोरा नहीं होंगे, सर्जरी करवानी पड़ेगी। क्या बात है, इतना हंगामा क्यों मचा रखा है यहाँ पर? आप कौन? आपकी तारीफ? अजी आप यहाँ आए किस लिए? आपको बुलाया किसने? बताइए किसने बुलाया आपको? यहाँ स्वर्ग में भंडारा नहीं हो रहा है, जो देखो यहीं आना चाह रहा है। कुछ लोग नाक में जाओ, यहाँ भीड़ ना बढ़ाओ। वैसे ही धरती पे इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, सारे लोग यहीं आना चाह रहे हैं। सब यहीं आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये हमारे प्रभु हैं। प्रभु? आज तो लग रहा है मुझे स्वर्गलोक से नरकलोक में फेंक ही देंगे। बिजली के तार समझ के बिजली के ट्रांसफार्मर को हाथ लगा दिया। अब जब ट्रांसफार्मर को हाथ लगा ही दिया है तो शरीर जले या हाथ, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं भी देखता हूँ ऐसे कैसे मुझे नरकलोक में फेंक देंगे। मैं तो नहीं मानूंगा कि ये प्रभु हैं। आप सब लोग बिक गए हो, पैसा खाया आपने, आप सब ने। मैं मान ही नहीं सकता कि ये प्रभु हैं। ये बहरूपिया है कोई, और आप सब इनसे मिले हुए हैं। मुझे डराने की कोशिश ना करो, मैं अच्छे से जानता हूँ प्रभु कौन है। आप सबने ठूस ठूस के पैसा खाया है। लेकिन पैसा तो धरती वासियों ने बनाया है, उसका स्वर्गलोक में क्या काम? स्वर्ग लोक में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन धरती लोक पे तो पड़ती है। ये जो बीच बीच में आप धरती लोग घूमने चले जाते हैं, मौसम बनाने चले जाते हैं, उसका क्या? उसमें तो पैसे लगते हैं ना। no. लेकिन पैसे... वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आप सब मिले हुए हैं। मुझे काली दाल की खुशबू आ रही है। काली दाल? हाँ हाँ, काली दाल। सुना होगा आपने, दाल में कुछ काला है। लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। उसी की खुशबू आ रही है मुझे। तो तुम कैसे मानोगे कि मैं ही प्रभु हूँ? प्रभु होने का प्रमाण यही है कि उन्हें बिना बोले सब कुछ पता चल जाता है। अगर आपको मेरे मन की बात पता चल जाए तो इसका मतलब आप ही प्रभु हैं। मैं मान लूंगा कि आप यहाँ के प्रभु हैं। तो बालक, तुम निश्चिंत हो जाओ, हमें तुम्हारे मन की बात सब पता है। हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। जब आपको सब पता है तो आते ही क्यों पूछा स्वर्गलोक में क्यों हड़कंप मचा हुआ है? आपको पता नहीं है क्या? बालक, पूछना तो पड़ेगा ना। स्वर्गलोक में इतना गर्म माहौल है, उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए होगा ना। माहौल ठंडा होने के बाद ही तो समस्या का समाधान निकलेगा। ये स्वर्ग लोक में इतने बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहीं क्यों नहीं चलते हैं? और जिसका ठंडा नहीं हुआ गर्दन पकड़ के वहीं रगड़ देंगे, तब ठंडा हो जाएगा। बालक, हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम किसी को भी और कहीं भी भेज सकते हैं, नर्कलोक में भी। और जो भी नर्कलोक में जाता है उसे गर्मा गर्म तेल में डीप फ्राई किया जाता है, एकदम लालम लाल। मैं समोसा थोड़ी हूँ जो गर्मा गर्म तेल में तला जाऊंगा। तुम समोसा नहीं, जलेबी हो। एकदम जलेबी की तरह टेढ़े हो। और जलेबी करारी ही अच्छी लगती है, एकदम करारी करारी, दही के साथ खाने में मज़ा ही कुछ और है। लेकिन स्वर्ग लोक में तो जलेबी बनाने का सामान ही नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे? मैं मनुष्य को समोसा, जलेबी, पत्थर, पहाड़, पेड़, पौधा, किसी को भी किसी भी रूप में बदल सकता हूँ। बस मुझे एक चुटकी बजाने की देर है। उसके बाद आदमी अपने आप जो मैं चाहता हूँ वही बन जाता है। कहो तो एक बार बजा के दिखाऊं? तुम्हें समोसा बनाऊं या जलेबी? No. अगर इसे समोसा बना रहे हैं तो मुझे गधा या फिर बैल ही बनाएंगे। ये मेरी हर किसी से पंगे लेने की आदत ने मुझे आज गलत जगह फंसा दिया है। अब क्या होगा मेरा? ये तो जलेबी बना के डीप फ्राई कर देंगे मुझे। इच्छा तुम्हारी है, या तो गर्मा गर्म तेल में फ्राई हो जाओ या अपना ज़्यादा दिमाग लगाना बंद करो। दिमाग? वो क्या होता है? मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है।
जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो मैं कहाँ से लगाऊंगा? प्रभु, ये मुन्ना है, ये हर बात में सवाल करता है और हमें परेशान कर रखा है इसने सवाल पूछ पूछ के। अब आप ही कुछ करिए इसका। और जब जवाब देने जाओ तो ये और सवाल पूछता है, एक से बढ़कर एक सवाल। इसके सवालों की लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती है। पता नहीं एग्जामिनर था या स्टूडेंट्स था, इतने सवाल कौन पूछता है? इतने सवाल तो धरती लोक पे पत्नी अपनी पति से नहीं पूछती है। कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, कौन था तुम्हारे साथ, वगैरह वगैरह। उससे ज़्यादा तो यही सवाल पूछ लेता है। एक तरह से ये बालक नहीं, कौन बनेगा करोड़पति का शो है। सवाल बढ़ते ही जाते हैं। तो ठीक है मुन्ना, आज तुम्हारे ही सवाल सुनते हैं। देखते हैं तुम्हारे पास कितने सवाल हैं। आओ हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आप मुझे समोसा बना के नर्क लोक में फेंक देंगे। किसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया। प्रभु, इस चुलबुल को भी ले जाइए। ए, मुझे क्यों लेके जाएंगे? मैंने क्या किया ऐसा? छोटी सोच वाला व्यक्ति, धरती से सीधा स्वर्गलोक में घुस गया हूँ बिना परमिशन के। अब पता चलेगा तुम दोनों को कौन घुसाया है। तभी तुम दोनों का मुंह बहुत चल रहा था, अब तुम्हारे पैर चलेंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम्हारे पांव रुकते हैं। धरती लोक पे ही जाके तुम्हारे पांव रुकेंगे। लेकिन मुझे ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि मुझे धरती पर क्यों भेजा जा रहा है। आखिर मेरे जीवन का क्या मकसद है जिसे जाकर मैं धरती लोक पे ही पूरा कर सकता हूँ। हर आत्मा को जीवन का अनुभव लेना होता है और तुम्हें भी अनुभव लेना है, इसलिए हम तुम्हें धरती पर भेज रहे हैं। अब ये अनुभव लेने के चक्कर में 20-25 साल पढ़ाई करूं और शादी करके कोई सामान खरीदूं तो उसकी ईएमआई भरूं। ये अनुभव के नाम पर मुझसे गधा मजदूरी करवाना चाहते हो? तुझे जो समझना है समझ ले मेरे यार। प्रभु ने सफाई देनी बंद कर दी, ओ प्रभु ने सफाई देनी बंद कर दी, और तेरी जिंदगी अब झंड कर दी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए इतना ही कर सकता हूँ। कहो तो मैं तुम्हारा जन्म किसी अमीर परिवार में करवा दूँ, तब तो तुम्हें गधा मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तब तो ठीक है। अगर अमीर परिवार में पैदा हुआ तब तो मेरे बर्थडे पे कितने सारे गिफ्ट, कपड़े और पैसे मिलेंगे। बेटा तू धरती पर पहुंच एक बार। तुझे अपनी हालत पे तरस नहीं आया तो कहना, जिंदगी में मुसीबतें नहीं, मुसीबतों में जिंदगी होगी तेरी। स्वर्गलोक में रह के मुझे ही बाहर का बोल दिया। क्या कह रहा था? यहाँ भंडारा नहीं चल रहा है जो मैं यहाँ घुस आया हूँ खाने के लिए। बेटा अब तू धरती पर पहुँच। तेरे धरती पर पहुँचते ही स्वर्गलोक में भंडारा करवाऊंगा और सबसे पहले मैं ही पेट भर के खाऊंगा। प्रभु, इधर मैं भी खड़ा हूँ, मुझे भी किसी अमीर घर में छोड़ देना। मेरा भी 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन सिर्फ 2 वक्त का खाना मिलेगा और घर वालों के ताने अलग से। बेटा तुमने देवताओं की नाक में दम किया था ना, अब तुम्हें पता चलेगा हमसे पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है तुम्हें। अब मैं धरती पे जाके एंजॉय करूँगा। धरती पर मेरे पापा के पास बहुत पैसा होगा, नौकर नौकरानी मेरी सेवा में लगे होंगे। कोई अंगूर लेके आ रहा होगा, कोई सेब काट के दे रहा होगा, कोई पपीता लेके आ रहा होगा। मज़ा ही आ जाएगा। चलो ये तो अच्छा हुआ, कम से कम 2 वक्त की रोटी का तो इंतजाम हो गया। नहीं तो नर्क लोक में मुझे ही फ्राई करने वाले थे। मेरी ही रोटी बन जाती किसी की थाली की। सभी देवताओं से निवेदन है कि मुन्ना और चुलबुल इन दोनों को धरती पर भेजने की तैयारी करो। और तैयारी जब हो जाए तो रास्ते में खाने के लिए खाना भी रख देना, बिस्कुट, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक भी रखना। गर्मी बहुत हो रही है धरती लोक पे। रास्ते में जाएंगे तो खाते पीते और मौज उड़ाते हुए जाएंगे। हमने तो तुम्हारे लिए उड़न खटोले का प्रबंध करवाया था, लेकिन अब जब तुम्हें पैदल ही यात्रा करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। रख देना इनके लिए खाने पीने का सामान। प्रभु, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो सब मैं यहीं पर खाने के लिए पैक करवा रहा हूँ। मुझे तो पता है उड़न खटोला पलक झपकते ही धरती पर पहुँचा देगा। ये सब तो मैं यही खाऊंगा। दोनों बच्चों का दूध से अभिषेक किया जाए, इसके लिए तैयारी करो। दूध से नहाने में कितना मजा आएगा। आज तक 2 दूध पीता था, आज तो नहाने का मौका भी मिलेगा। आपको याद है ना,
आपको क्या करना है? हाँ, मुझे याद है, दूध की जगह फिनाइल लेकर आना है, और ये भी ध्यान रखना है उसमें से फिनाइल की महक ना आए। मुझे इतना तो पता है, देवता लोग इतनी आसानी से तो मुझे तो धरती पर नहीं जाने देंगे, कुछ तो झोल करेंगे ही। मुझे सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये हमेशा के लिए विश्राम की अवस्था में डाल देंगे। ये मुन्ना क्या सोच रहा है इतनी देर से? कहीं ये अकेले धरती पर जाने का तो नहीं सोच रहा है? मुझे नर्कलोक में नहीं जाना है। इन देवताओं की आंखों में मुझे असुर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इनके बीच में अकेला फंस गया तो ये मेरे शरीर का सुर असुर ताल सब बिगाड़ देंगे। कैसे घूर रहे हैं मुझे। अगर मेरी दृष्टि ऐसी होती, जैसे ही मैं किसी को देखूं और मन में मंत्र पढ़ते ही वो भस्म हो जाए, तो इन सबको पहले निपटा देता मैं। No, 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 no. बेटा, तुम दोनों को निपटा तो हम देंगे, बस तुम दोनों एक बार धरती पर पहुंच जाओ, फिर देखना तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे ऊपर तरस खाएगी।